हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग जो है वो सुबह से ही शुरू कर रहे हैं। तो आज ले जाना है हमको छोटी बेटी को स्कूल, उनका चल रहा है परीक्षा। और बड़ी बेटी जो है उसको नाश्ता पानी बना कर दे दिए। वो तो उसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेरा, बस उसकी चोटी करनी पड़ती है। उसका बाल बना दिए, वो चली गई। और उसके बाद से जब उसको भेज लिए और ससुर जी भी ऑफिस चले गए अपने अपने ड्यूटी। उसके बाद से मैं नहाई हूँ, नहा कर के बस तुरंत मैक्सी में चली आई और बनाने के लिए अपनी छोटी बेटी यानी सिद्धि के लिए नाश्ता। तो उनके लिए आलू फ्राई करेंगे, क्योंकि उनका डिमांड है कि मुझे पराठा नहीं चाहिए मम्मी, सिर्फ आलू चाहिए। तो आलू हम कट करके और इसमें फ्राई कर देंगे और ऊपर से हल्का सा नमक छींट देंगे, तो वो लेकर के चली जाएगी स्कूल। और अब तो बहुत ही अच्छा है कि वो आराम से स्कूल चली जा रही है। और एक आश्चर्य और भी हुआ, चमत्कार हुआ है कि वो खुद आकर के बोली मुझसे, मम्मी मम्मी कितना लेट कर रही हो, मुझे स्कूल जाना है, मुझे तैयार करो, जल्दी ड्रेस पहनाओ, आज स्कूल नहीं ले जाओगी क्या। तो आज वही बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अपने खुद से आई और अम्मा से ब्रश करवा करके नहा करके आ गई। और उसके बाद से मैं भी फटाक से साड़ी पहन ली और अब इनको तैयार करके, और देखिए ये अपने से ही चली गई, जा रही है मम्मी ले चलो स्कूल। तो बस हम भी अब चल दिए हैं इनका बैग बॉटल लेकर के। और अभी हम दोनों को ले जाना पड़ता है स्कूल, क्योंकि इनके स्कूल में अभी ऑटो चल नहीं रहा है, कोई वैन नहीं है। और अभी ये छोटी भी है, तो अभी ये है कि अभी हम दोनों ही छोड़ देते हैं सुबह में, और फिर उधर से आते समय इसके चाचा, कोई भी चाचा रहते हैं तो वो लेकर के आते हैं। और बेटी को स्कूल छोड़ करके और अब हम लोग निकल रहे हैं घर। और तुरंत आए, तुरंत चाय चढ़ाए हैं, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना है, तो इनको भी जल्दी ही चाहिए। और हम लोग भी तो अपने अपने काम से रेडी हों, बच्चे स्कूल चले गए लेकिन इनको ऑफिस जाना है, दादी को चाय चाहिए। तो फटाक से पहले चाय बना करके दादी को दे देते हैं, क्योंकि दादी को तो बिना चीनी वाला ही चाहिए। और फिर उसके बाद से चीनी डालेंगे, तब जाके देंगे इनको और हम लोग भी पियेंगे। और ये रहा दादी का चाय रेडी। तो सबसे पहले दादी को दे दें, दादी क्योंकि कब की मुँह धुल करके बैठी हुई हैं। और इस समय वो जान गई हैं कि इस समय लेट हो रहा है, क्योंकि अपने तैयार हो, बच्चे को तैयार करो, फिर स्कूल लेके जाओ आओ। तो बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि अभी आएगी तो चाय बना करके देगी। चाय पानी मिल गया उनको, और उसके बाद से तुरंत दाल चावल चढ़ाए, अम्मा सब्जी काट दी हैं। तो ये आलू पत्ता गोभी और गाजर, हरी रंग बिरंगी सब्जियां बन रही हैं। तो ऐसे रंग बिरंगी सब्जियां देखने में कितनी अच्छी लगती हैं। तो खाना पीना हो गया हम लोग का, बन गया खाना। खाए नहीं है, बस बन गया है। और ये भी ऑफिस चले गए। और जैसे ही मैं खाना बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ और दादी को दे दी हूँ खाना, दादी भी खा रही हैं। और उसके बाद से तुरंत हम जो भी चाय पानी वाला बर्तन रहता है उसको धुल लेते हैं, क्योंकि धुल दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो बर्तन धुलने वाली आती हैं तो उनको भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है, क्योंकि अगर सारा बर्तन इकट्ठा कर देना तो कोई हमारे घर में टिकेगा ही नहीं काम करने वाला, क्योंकि बर्तन ज़्यादा निकलता है हमारे घर। तो इस वजह से बर्तन चाय पानी वाला धुल लेते सुबह में, शाम में। इससे ये रहता है कि किचन भी देखने में साफ़ लगता है और हेडेक भी नहीं रहता है। और मेरा किचन भी छोटा सा है, तो सारा बर्तन अगर इकट्ठा कर देंगे तो पूरा स्लैब जो है वो जूठे बर्तन से भर जाएगा। तो इस वजह से जितना भी हो पाता है हम सुबह में कर लेते हैं। झाड़ू जो हाँ कोने कोने लगाना रहता है, ये सब हम कर लेते हैं। तो हल्का फुल्का काम तो हम खुद कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि कोई काम करने वाली आ गई हैं तो सारा छोड़ दो। तो सब कुछ सबको बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो हो गया है, इधर बर्तन धुला गया है और ये स्लैब जो है साफ़ कर दिए हैं।
और अब चलते हैं किचन से बाहर, अपने कमरे की हालत देखते हैं। और दूध बच गया था, बाल्टी में रखा हुआ था, तो वो गर्म नहीं था, तो बाल्टी से निकाल करके बड़े वाले भगोने में रख दी हैं। तो ये धीमी आंच पे गर्म होता रहेगा। और बाल्टी भी धुल के रख दिए हैं। तो अभी लोग खाए नहीं, बस इसके पापा खा करके गए हैं, तो सारा बर्तन धुल दिए। अब जब सब लोग खाना खाएंगे तभी बर्तन होगा। देखिए सारा किचन साफ है। तो इधर दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म करने के लिए रख दिए हैं। और अब हम चलते हैं अपने कमरे में। और आज मंगाना पड़ेगा हमको विनेगर या नींबू, कुछ भी दूध फाड़ने के लिए, क्योंकि दूध ज़्यादा हो गया है। तो आज हो सकता है कि आज बनाए पनीर, क्योंकि दही अभी बना करके रखे हैं। तो दही अभी कोई खाने वाला वैसा है नहीं, अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो इस वजह से दही भी बच गया है। तो आज पनीर ही बना देते हैं। पनीर बनाने से ये रहता है कि सब लोग एक बराबर खा लेते हैं। किसी को ये नहीं रहता कि हमको बुखार है तो हम नहीं खाएंगे, या फिर कुछ भी, सब लोग खा लेते हैं, बच्चे बड़े सब लोग शौक से खा लेते हैं। तो आज शाम को ही मंगाएंगे पनीर। और अब आ गए हैं अपने कमरे में। तो कमरे की हाल कुछ ऐसा है। देखिए जैसे जैसे सुबह में सारा कपड़ा सब कुछ एकदम छिटाया हुआ है। और ये कपड़े उतार करके मैं ला दी थी, शाम में फैलाती हूँ और सुबह में उतार लाती हूँ, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया है, तो धूप थोड़ा तेज़ होता है। तो इस वजह से अब दिन में नहीं फैलाते हैं, क्योंकि कपड़े जल जाते हैं। तो अब शाम को फैलाते हैं और सुबह 9-10 बजे तक उतार लाते हैं। और अभी इसको फोल्ड करके रख देंगे। लेकिन सबसे पहले ये पतला वाला कंबल पे अब हम लोग आ गए, क्योंकि मार्च का महीना आ गया है। अब ठंडक ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो इस वजह से ये पतला वाला कंबल ही अब हम लोग ओढ़ते हैं। और मोटी रजाई जो है उसको अभी हम लोग साइड में रख दिए हैं। मोटी वाली रजाई को भी रखना है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं संडे का, कि संडे आए और ये घर हैं तब इसको रखेंगे। और बिस्तर लगा दिए हैं, चादर बदल दिए, और जो धुलने वाला चादर था उसको मशीन में डाल दिए और बिस्तर साफ़ कर दिए हैं। और अभी बारी है कपड़े फ़ोल्ड करने की, जितने भी ये सारे कपड़े हैं तो उसको फ़ोल्ड कर देते हैं। और फ़ोल्ड करने के बाद से फिर लगेगा कि हाँ थोड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है। ये तौलिया सारा कुछ धुले थे, कल शाम को ही धुल के फैलाए थे। तो अब देखिए, ये देखिए दूसरा चादर बिछा दिए हैं। तो अब थोड़ा कमरा लग रहा है कि हाँ कमरा है, नहीं तो एकदम से फैला हुआ रहता। और अभी फिर हो जाएगा, अभी दोनों को आने दीजिए, फिर ये कमरा नहीं लगेगा। कपड़े भी फोल्ड कर दिए हैं और ये सारी रजाइयाँ हैं जो इधर इकट्ठी हुई पड़ी हैं खाने के लिए। 2 दिन तुम्हारे क्या छुट्टी है क्या? हम तो नहीं जाना। अरे बाप रे, चाचा दुकानिया प्रुकत होई। ये लो, ये भी लो। और आज कितने दिन बाद हमको आज गेहूं बीनना फटकना पड़ रहा है, क्योंकि अम्मा की तबीयत ख़राब है और वो गई हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, दवा लेने के लिए। तो आज हम ही को गेहूं बीनना फटकना पड़ेगा। तो छत पे लाए थे, मौसम ठीक था आज का, तो छत पे लाए हैं और इसको बीन फटक के। और देखिए सिद्धि हमारा हेल्प कर रही है, कितने मज़े से कह रही है अब मैं करूँगी, अब मैं करूँगी। तो वो हेल्प करा रही है। तो आज बहुत दिनों बाद हमको गेहूं फटकने का मौका मिला है। तो जैसे आता है, हमको आँखने नहीं आता इसे जिससे है, ऐसे लोग जब हम करते हैं तो अम्मा हंसती हैं, कैसे भला होता है। क्योंकि अम्मा की तबीयत ठीक होती है तो अम्मा ही गेहूं फटकती हैं, हम नहीं करते हैं। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।